Hello, Mr. Himanish, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Yes, you are co-host. I'm muting all the participants except you. Okay, sir. All the participants are muted. Yes, now you can start. Thank you, sir. Yes, very good morning to all of you. Welcome to a new session of History of Architecture. That is a theory subject which we have been discussed and we are discussing throughout our webinar session. This is Himanish Bhattacharya from National Skill Training Institute for Women, demonstrating you how Romans built their buildings from the ancient age up to the new era of Roman style. तो हम लास्ट 2 दिन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का क्लास ले रहे हैं. आज थर्ड डे है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का क्लास लेने का. और फर्स्ट डे हम डिस्कस किए थे इजिप्शियन आर्किटेक्चर, ठीक है. और सेकेंड डे डिस्कस किए थे ग्रीक आर्किटेक्चर. अभी जो रोमन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रोमन आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा ग्रीक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है. ग्रीक आर्किटेक्चर का जो फीचर्स है रोमन आर्किटेक्चर में वो देखा जाता है. जस्ट सेकेंड. यस, थोड़ा नॉइजी एरिया में हम रहते हैं, नॉइज कम करने का कोशिश करना है जितना हो सकता है. तो हम चले जाते हैं. अभी रोमन आर्किटेक्चर का हम कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं जिसके थ्रू हम आपको डिस्क्राइब करेंगे. हम उसमें चले जाते हैं. रोमन आर्किटेक्चर, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम जब भी कोई हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का या फिर कोई भी सब्जेक्ट का एक प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, स्पेशली हम जो अभी वेबिनार पे ऑनलाइन पे जो क्लासेस के लिए रेडी कर रहे हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल लेता है उसका कवर क्या हो रहा है. पेज का जो कवर पेज है, पेज का जो प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड है, उसमें क्या आ रहा है. तो हम इधर रोमन टाइम पे यूज होने वाला बहुत सारे स्कल्पचर्स का छोटा छोटा फॉर्म लिए हैं. नॉर्मली रोमन स्टाइल्स जो है ग्रीक स्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे हम पहले बताए अभी. और जस्ट सेकेंड. Just a second. अच्छा, आप लोगों को यह स्लाइड दिख रहा है? फुल पेज में दिख रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है.
अच्छा, आप थोड़ा हमें टेक्स्ट पे बताइए तो हमारा जो स्लाइड्स है वो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, दिख रहा है। ठीक है। हाँ, तो रोमन आर्किटेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन एक देंगे। रोम वाज बिल्ड ऑन 7 हिल्स। ठीक है, छोटा छोटा 7 हिल्स के ऊपर जो है रोम का जो एम्पायर है वो बिल्ड हुआ था, नोन एज द 7 हिल्स ऑफ रोम। और हिल्स का नाम भी है अलग अलग, एक्सक्विलाइन हिल्स, प्लेटाइन हिल्स, एवेंटाइन हिल्स, कैपिटोलाइन हिल्स, क्विरिनल हिल्स, ऐसे 7 हिल्स का नाम है। आफ्टर 450 years as a republic, Rome became an empire in the wake of Julius Caesar. Julius Caesar rise and fall in the first century of BC, मतलब before Christ. तो क्या बोला है, 450 years एक रिपब्लिक की तरह रहने के बाद रोम का साम्राज्य जो है वो बहुत दूर तक फैला था। जूलियस सीजर जो है उनका किंग था, उनका टाइम पे, जूलियस सीजर का किंगडम के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ था रोम। और फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बिफोर क्राइस्ट रोम धीरे धीरे खत्म होने लगा। रोम का जो एम्पायर है धीरे धीरे खत्म होने लगा। जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है रोम, आप देख सकते हैं हमें इधर मैप दिए हैं जहाँ पे दिख रहा है कि अटलांटिक ओशन है। ये जो रेड कलर का जो पैचेस है ये एरिया में रोम का जो किंगडम है वो फैला हुआ था। जब मैक्सिमम रोम का किंगडम फैला तो ये रेड जहाँ जहाँ पे पैचेस है ये एरिया पे रोमन्स जो है अपना टेरिटरी एक्सटेंड किया। स्टार्ट हुआ था रोमन टेरिटरी इटली के पास से, ठीक है, वहां से यहाँ से स्टार्ट हुआ था और बाद में सराउंडिंग्स में मेडिटेरियन सी को ऑलमोस्ट कवर करके, पूरा फुल कवर करके रोमन टेरिटरी जो है फैला। उसमें अफ्रीका का पोर्शन है, एशिया का कुछ पोर्शन है, ऐसा है। क्या लिखा है देखते हैं। Ancient Rome grew from a small town on central Italy's Tiber river into an empire that at its peak encompassed most of continental Europe, Britain, much of Western Asia, Northern Africa and the Mediterranean island। तो कितने सारे महादेशों का बहुत सारा एरियाज लेके रोमन साम्राज्य जो है फैला था। नेक्स्ट, डायनेस्टीज। ये स्लाइड जस्ट स्लाइड है। यहाँ पे बहुत सारे किंग्स का किंगडम गुजरा था रोमन एरा में। तो उनका जो है बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट उनका नेम्स का एक क्रोनोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जूलियस सीजर का नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। और किंग जो है ट्राजन बोल के और एक किंग थे, ट्राजन का भी टेरिटरी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उनका जो डायनेस्टी का टाइम है। अभी हिस्ट्री थोड़ा रिकैप करते हैं। रोमन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग इनोवेशन हैव ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न वर्ल्ड। कैसे? रोमन aqueducts that is actually water supply system. Roman aqueducts first developed in 312 before Christ, enabled the rise of cities by transporting water to urban areas। मतलब water supply system बिफोर क्राइस्ट 312 जो है रोमन्स ने डेवलप कर लिए थे।
इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, जो हमारा अभी आता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई, वही चीज, वही जो पीएचई का जो कॉन्सेप्ट है, पीएचई का जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, वो तब का टाइम में रोमन्स डेवलप किए थे, और वही डेवलप होते होते आज भी हम लोग पीएचई सिस्टम्स फॉलो करते हैं। Some Roman aqueducts transports water up to 60 miles from its source. मतलब वाटर सप्लाई सिस्टम जहाँ पे उनका प्लांट्स होता था, यहाँ पे उनका बैरेज या सिस्टम्स होता था, वहाँ से 60 माइल्स तक वो वाटर जो है फ्लो करने का टेक्नोलॉजी वो लोग इन्वेंट किए थे, डिजाइन किए थे, और उसमें से कोई कोई वाटर सप्लाई सिस्टम्स आज भी रनिंग है, तब का बना हुआ सिस्टम आज भी रनिंग है। एंड फाउंटेन ऑफ ट्रेवी का एक फाउंटेन है इन रोम, स्टिल रिलाइज ऑन एन अपडेट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल रोमन एक्वेडक्ट। यहाँ पे फाउंटेन तक भी ये पानी पहुंचता था। जो मेन जो रोड्स है, मेन जो एम्यूजमेंट एरियाज है, वहाँ पे पब्लिक जो जो एम्यूजमेंट स्ट्रक्चर्स हुआ करता था, उसमें से फाउंटेन्स रोमन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फाउंटेन्स में वाटर सप्लाई जो है ये एक्वेडक्ट से होता था। इनमें से पर्टिकुलर एक फाउंटेन का नाम इधर मेंशन किया गया है, जहाँ पे अभी भी वाटर सप्लाई तब का बना हुआ एक्वेडक्ट, मतलब वाटर सप्लाई सिस्टम से अभी भी वाटर सप्लाई होता है। रोमन सीमेंट, देखिए सीमेंट का जो इंट्रोडक्शन है तो रोमन आर्किटेक्चर में हो चुका था। रोमन सीमेंट एंड कंक्रीट आर पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग लाइक कोलोसियम। कोलोसियम बोल के एक एंशिएंट बिल्डिंग है, वहाँ पे अभी भी वो कोलोसियम विजिट करने से आपको दिखेगा कि वहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो है बना था, जो कि कंक्रीट से बना हुआ था, इसलिए आज भी वो स्टैंड स्टिल है। रोमन फोरम, ये जो सब स्ट्रक्चर्स है ये तब का बना हुआ आज भी खड़ा है, कंक्रीट से बना स्ट्रक्चर। रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था उतना, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चरल स्टील है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन कंक्रीट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। रोमन आर्चेस, मेनली ब्रिक एंड स्टोन से बना हुआ आर्चेस, जो आर्च पैटर्न है जो बहुत लोड लेता है और साइड में उनका जो पायर होता है उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, जो आर्च का मेन फीचर है। डेकोरेटिव तो है ही, लेकिन ट्रांसफॉर्म ऑफ टॉप लोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी आर्चेस। तो रोमन आर्चेस और सेगमेंटेड आर्चेस इंक्लूड earlier arches to build strong bridges and buildings. ब्रिज भी आर्च से रोमन्स ने बनाए थे, रिवर के ऊपर पायर कंस्ट्रक्ट करके उसके ऊपर आर्च फॉर्म करके उसके ऊपर से रोड्स बनाए थे। इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग वेट थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। जो हम बोल रहे थे कि आर्चेस में लोड जो है, टॉप लोड जो है ट्रांसफर होता है पायर्स पे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है टॉप लोड टू द पायर्स, मतलब वर्टिकल कॉलम्स। रोमन रोड्स, अभी से स्टोन, ब्रिक, बलास्ट ये सब से रोड बनता था। रोमन रोड्स, द मोस्ट एडवांस्ड रोड्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड, enabled the Roman Empire, which was over 1.7 million square miles, at the pinnacle of its power, to stay connected. जब रोमन एम्पायर सबसे ज्यादा फैला तो उसका वो एम्पायर का एरिया 1.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स, जो शायद कितना बड़ा होगा तो कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा। मिलियन स्क्वायर माइल्स, नॉट स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, मिलियन स्क्वायर माइल्स, 1.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स जो फैला था वो
पूरा टेरिटरी में रोमन का डिजाइन किया हुआ रोड जो है फैला था और कनेक्टेड था पूरा एरियाज में, इंटरनली कनेक्टेड था। They included such modern seeming innovation as mile markers and drainage। तो हम क्या देखें, वाटर सप्लाईज, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम्स रोमन्स ने इंट्रोड्यूस किया। ड्रेनेज का भी इंट्रोड्यूस किया। और माइल मार्कर्स मतलब आप बोल सकते हैं माइलस्टोन्स अलोंग द रोड्स, कहां से कहां तक का कितना डिस्टेंस है, दैट मीन्स सर्वेइंग टेक्निक्स का इधर जो है एग्जाम्पल मिलता है। ओवर 50,000 miles of roads were built by 200 BC and several are still in use। 50,000 miles का रोड्स 2000 BC में बना था, अभी भी यूज में है। मैक्सिमम रोड अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तब का बना हुआ रोड। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमन आर्किटेक्चर, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स है, हम उसका कुछ पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन, द रोमन्स बिल्ड देयर फाउंडेशंस आउट ऑफ कॉम्पैक्ट सबसॉइल एंड समटाइम्स इवन रॉक। देखिए ये लोग फाउंडेशन जो है कॉम्पैक्ट रॉयल के ऊपर, कॉम्पैक्ट सॉइल के ऊपर और कभी कभी रॉक के ऊपर भी ये जो है फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन किए थे। The foundations of Roman buildings were often 2 to 3 meter thickness। रोमन बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है डेप्थ 2 to 3 मीटर, 3 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 10 फीट। अभी का एक बिल्डिंग, एक फ्लोर का हाइट जितना होता है बिल्डिंग का, तो एक फ्लोर का जितना हाइट है उतना डेप्थ पे फाउंडेशन का थिकनेस रहता था। मतलब उतना थिक फाउंडेशन रोमन्स टाइम में वो लोग बिल्डिंग के लिए बनाते थे। Often when the ground was damp, floorboards would be placed। जब सॉइल जो है, सॉइल अगर प्रॉपर नहीं रहता था तो फ्लोर बोर्ड्स भी उधर प्लेस किया जाता था ताकि कॉलम ठीक से कंस्ट्रक्ट हो सके और नीचे का जो सॉइल है वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए। फ्लोर बोर्ड्स भी प्लेस किया जाता था। In important public buildings, small clay pipes and vents were placed in the walls to form a sort of chimney। Important public building में आप बोल सकते हैं कि फायर प्लेसेस का जो चिमनी है वैसा कॉन्सेप्ट का होल्स जो है, होल्स और पाइप्स जो है डिजाइन किया था। Floors and roofs, in ancient Rome floors were normally constructed out of wooden structures and board। रोमन टाइम पे वुडन स्ट्रक्चर से भी फ्लोर कंस्ट्रक्शन होता था। The floorboards were laid over cross beams that rested on supports from the surrounding walls। देखिए अभी फ्लोर बोर्ड जो है उसको प्लेस करने के लिए अभी का जो हमारा लोड बियरिंग बिल्डिंग में जैसे हम देखते हैं कि आई सेक्शन का बीम जाता है, उसके ऊपर एक टाइल बैठता है और उसके ऊपर कंक्रीट का फ्लोर बनता है। जो अभी का जो लोड बियरिंग वॉल का बिल्डिंग है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे अभी आरसीसी कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज होता है, पीसीसी कंस्ट्रक्शन के 100 इयर्स बैक यूज होता था। तभी का जो कॉन्सेप्ट है वहां से आया, अभी का कॉन्सेप्ट जो है वहां से आया।
बीम से पहले जो चारों तरफ का लोड बियरिंग वॉल है वहां पे बीम से ग्रिड बनाया जाता था, उसके ऊपर फ्लोर प्लेट रख के फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ओपस रेक्टिकुलम, a form of brickwork that consists of diamond shape tufa, मतलब limestone, tufa is a type of limestone। देखिए यहाँ पे फोटो पे दिख रहा है, इधर एक लाइमस्टोन डायमंड शेप का जो है प्लेस किया हुआ वॉल का सरफेस का पोर्शन का फोटो है। तो ऐसे डायमंड शेप का लाइमस्टोन देके मोटर से वॉल सरफेस को जो है फिनिश किया जाता था। मतलब फिनिशिंग मटेरियल्स के बारे में भी बहुत ध्यान दिया था रोमन टाइम पे। ओपस इंसर्टम, कंस्ट्रक्टिंग, देखिए सेकंड और एक टाइप के बारे में बोला गया, कंस्ट्रक्टिंग टेक्निक that uses irregular shaped uncut rocks that are applied with mortar। देखिए सेकेंड फोटोग्राफ पे जो है हम जो बोल सकते हैं कि थोड़ा रैंडम रावल स्टोन मैसनरी की तरह दिखने वाला, इधर एक मैसनरी आपको दिख रहा है जहाँ पे रैंडमली कटिंग किया हुआ स्टोन्स को प्लेस करके जो है वॉल्स बनाया गया था, लेकिन आउटर जो फिनिशिंग सरफेस जो है वो स्मूथ है इधर। अभी थर्ड जो स्पेसिफिकेशन है बिल्डिंग मटेरियल्स का वॉल्स कंस्ट्रक्शन का, वो देखिए ओपस मिक्सटम, एप्लीकेशन ऑफ डायमंड शेप्ड tufa, मतलब लाइमस्टोन ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स दैट आर अप्लाइड विथ मोटर। यहाँ पे देखिए ये भी एक वॉल का फोटो है, डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए फ्लोर, ये वॉल का फोटो है। जो फोटो में देखिए ब्रिक्स और डायमंड शेप जो लाइमस्टोन है उसका एक मिक्स मैच करके एक वॉल कंस्ट्रक्शन किया गया है। अभी कॉलम्स में तो बहुत ज्यादा ग्रीक इन्फ्लुएंस है। क्या बोल रहा है देखिए, द कॉलम्स वाज वेरी पॉपुलर इन एंशिएंट रोमन आर्किटेक्चर, इट वाज मोस्टली यूज्ड स्ट्रक्चरल एंड इट्स टाइम्स डेकोरेटिव मैनर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव मैनर के लिए यूज हुआ है। कॉलम्स वर ऑफन कंस्ट्रक्टेड इन sections and the stack on top of each other। कॉलम्स जो है वो नॉर्मली जो कोई स्ट्रक्चर का टॉप पोर्शन पे है वहां पे थोड़ा थोड़ा यूज हुआ है, और सेक्शंस मतलब आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझ में आएगा। कोई बिल्डिंग का सेक्शन काटे तो उसका दोनों तरफ में जो लाइंस फॉलो होता है वहां पे यूज हुआ है। द बेसिक कॉलम वाज मेड आउट ऑफ वुड और स्टोन एंड मोटर। देखिए कॉलम का मटेरियल क्या है, वुड का, वुडन कॉलम भी बना था, स्टोन का भी बना था, वुड स्टोन एंड मोटर मिक्स करके भी बना था, while more decorative ones were hand carved। जो ज्यादा डिजाइन किया हुआ कॉलम्स है उसको हाथ से कार्विंग करके बनाया गया था, हैंड कार्व। मेनली यहाँ पे दो टाइप का कॉलम आपको दिख रहा है, टस्कन और कॉम्पोजिट। हम नेक्स्ट स्लाइड में टस्कन कॉम्पोजिट लेके और बात करेंगे। हाँ, द ओरिजिनल ग्रीक ऑर्डर जो था मतलब डोरिक आयोनिक कोरियन था। जो ग्रीक ऑर्डर लास्ट में हम ग्रीक आर्किटेक्चर लेके डिस्कस किए थे, तो ग्रीक ऑर्डर में जो डोरिक आयोनिक कोरियन ऑर्डर था रोमन्स ने वो यूज किया, वो पैटर्न यूज किया, और दो पैटर्न जो है वो ऐड किया। एक है टस्कन, दूसरा है कॉम्पोजिट। टस्कन ऑर्डर में
जो है एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया कॉलम को। ये कॉलम बेसिकली सिर्फ लोड बियरिंग के लिए यूज होता था और इसमें अलग से उतना कुछ डिजाइन नहीं था। देखिए क्या बोल रहा है टुस्कन में, सिंप्लीफाइड डोरिक having unfluted column and a plain base, एकदम सिंपल plain base, capital and shaft having no decoration other than moldings। ये जो ऊपर में है टुस्कन ऑर्डर, नीचे में है कंपोजिट ऑर्डर। तो टुस्कन ऑर्डर में देखिए ये मोल्डिंग्स का जितना डेकोरेशन है इतना ही सिर्फ ये कॉलम में प्रेजेंट है, बाकी जो है एकदम सिंपल है। नेक्स्ट जो है कंपोजिट। कंपोजिट क्या है? इट कॉम्बाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ आयोनिक एंड कोरिएंथन ऑर्डर्स। आप मेमोराइज कीजिए, लास्ट डे हम बोले थे आयोनिक जो है वो थोड़ा फेमिनाइज टाइप का है। ये जो सर्कुलर जो डिजाइन है, ये सर्कुलर डिजाइन जो है ये आयोनिक फीचर है। एंड ये जो क्या बोले, ये लीफी डिजाइन जो है ये है कोरिएंथन डिजाइन का पार्ट। ये दोनों को मिक्स करके ये किया है कंपोजिट एक ऑर्डर। ऑर्डर मतलब डिजाइन, कॉलम डिजाइन। कोरिएंथन ऑर्डर इज मॉडिफाइड बाय सुपरइम्पोजिंग 4 डायगोनली सेट आयोनिक बॉन्ड्स। ये जो आयोनिक बॉन्ड्स है डायगोनली शेप, 4 कॉर्नर में 4 है। इधर हमको 3 दिख रहा है, फ्रंट पे 2 और पीछे के एक साइड पे 1 दिख रहा है क्योंकि ये 3D फॉर्म है। फोर्थ वाला हिडन है, पीछे की तरफ है। आयोनिक बॉन्ड्स ऑन ए बेल ऑफ कोरिएंथन एकांथस लीव्स। ये जो एकांथस लीव्स है ये जो है कोरिएंथन फीचर। ये कोरिएंथन एकांथस लीव्स के ऊपर जो है ये आयोनिक बॉल्ट जो है प्लेस करके कंपोजिटली एक फिगर बना जो जिसका नाम है कंपोजिट ऑर्डर। अभी देखिए थोड़ा कंपैरिजन एक दिखाए हैं। फर्स्ट में है टुस्कन ऑर्डर, मोस्ट सिंपल। डोरिक ऑर्डर थोड़ा सिमिलर, टुस्कन इज क्वाइट सिमिलर टू डोरिक ऑर्डर। डोरिक ऑर्डर जो है मस्कुलर एक डिजाइन है। उसके बाद है आयोनिक ऑर्डर। आयोनिक ऑर्डर थोड़ा फेमिनाइन डिजाइन है। कोरिएंथन ऑर्डर जिसमें थोड़ा कोरिएंथन लीफ ये सब जो है इंट्रोड्यूस्ड है। और कंपोजिट ऑर्डर, ठीक है, एकांथस लीफ और ये जो सर्कुलर पैटर्न है ये सबका कंपोजिट मैनर है। ये कंपोजिट ऑर्डर। आर्चेस, मैं जो बोल रहा था पहले ही कि रोमन्स ने बहुत ज्यादा आर्चेस यूज किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे। वो लोग ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स है उसके बारे में आर्च को बहुत प्रायोरिटी दिए। द आर्चेस वर सेड टू बी invented by the Romans. However, the arch has been around since prehistoric times. बहुत पहले से ही आर्च यूज होता था कभी कभी, रोमन ने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। Modified by the Romans, the arch during these times would support large amount of weight. अभी जो है पहले भी आर्च यूज होता था लेकिन ये यहाँ का रोमन्स ने क्या किया, आर्च को मैसिव वेट्स कैरी करने के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग सिर्फ नहीं, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, ये सब स्ट्रक्चर्स में यूज किया। द आर्च वाज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर फॉर ए बिल्डिंग एंड वाज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ब्रिक, स्टोन और कंक्रीट। यहाँ पे रोमन्स ने क्या किया, बिल्डिंग मटेरियल्स में बहुत सारा वैरायटीज लाए। तो आर्चेस में भी वो जैसे वॉल्स में ब्रिक, स्टोन, कंक्रीट ये सब का वेरिएशन लाए हैं, आर्चेस में भी सेम वेरिएशन रोमन्स ने लाए थे। रोमन कोलोसियम, देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक बिल्डिंग हमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोलोसियम। ये एक्चुअली है एक
एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया हुआ एरिना, बैटलफील्ड, जहां पे आपको हम नेक्स्ट स्लाइड के साथ साथ बोल रहे हैं जहां पे क्या क्या होता था। इसके चारों तरफ जो है बहुत सारा ओपनिंग्स आपको दिखेगा, डोर्स दिखेगा, और सेंट्रली जो है ये सर्कुलर शेप का जो है 3 लेयर गैलरी दिखेगा। गैलरी में जो है व्यूअर्स बैठते थे, किंग भी बैठते थे, और सेंट्रल एरिया में एक एरिना ग्राउंड है, आप बोल सकते हैं बैटलफील्ड है छोटा सा, जहाँ पे एक्टिविटीज होता था और गैलरी में बैठते लोग देखते थे। 2-3 पिक्चर्स है, ये कोलोसियम का जो शेप है वो आपको और भी बेटर नजर आएगा। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 70 to 82 AD। आफ्टर डेट amphitheater used for gladiator prisoners। ये जो सेंट्रली जो एम्फीथिएटर है ये यूज होता था ग्लैडिएटर्स, मतलब जहां फाइटर्स, यहाँ पे फाइटिंग होता था, वो मैन टू मैन होता था, मैन टू बीस्ट होता था, मतलब शेर, भालू, ऐसे जो खूंखार जानवर है, हाथी, एलिफेंट्स, तो इनके साथ लोगों का फाइट होता था। फाइट किसके साथ होता था? होता था जो मेनली प्रिजनर्स, जो वार के टाइम पे कैद किया हुआ दूसरा देश का सिपाही, वो सब प्रिजनर्स, और कोई अपराध किया हुआ, चोरी डकैती किया हुआ प्रिजनर्स, इन लोगों को ये बैटलफील्ड में फेंका जाता था और फाइट करना पड़ता था इन लोगों को। जो विनर होता था उनका सजा माफ किया जाता था। ये कंडीशन पे इन लोगों को फाइट करने बोला जाता था। तो जो भी हो, यूज फॉर ग्लैडिएटर कॉम्पिटिशंस एंड अदर पब्लिक इवेंट्स। और भी पब्लिक इवेंट्स होता था, लेकिन ये फाइटिंग कॉम्पिटिशंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कुछ साल पहले ग्लैडिएटर बोल के एक मूवी भी आया था जो बहुत फेमस हुआ था। वो यही एम्पी थिएटर के ऊपर जो है बहुत सारा सीन्स वो ग्लैडिएटर मूवी में दिखाया गया। Able to seat at most 87,000 people। 87,000, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है ये एम्पी थिएटर। इसमें एम्पी थिएटर मीन्स काइंड ऑफ ओपन एयर थिएटर बट इन वेरी लार्ज स्केल। हम पहले देखे थे ग्रीक आर्किटेक्चर में ओपन एयर थिएटर का बहुत सारे एग्जांपल्स हमको दिखा, हम डिस्कस किया कि मिडिल पे स्टेज होता है, 3 साइड पे ओपन गैलरी होता है। ये भी एक टाइप ऑफ ओपन एयर थिएटर है, लेकिन बट यानी माने बहुत मॉडिफाइड फॉर्मेशन में, मॉडिफाइड फॉर्म में है। स्टेप गैलरी है, बहुत सारे स्टेयर केसेस है, ऊपर जाने का, नीचे आने का। एक एक गैलरी को एक एक टाइप ऑफ पीपल के लिए सेग्रीगेट किया गया था, वो भी बोला जाएगा। तो हम अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? क्रिएटेड बाय मैसोनरी एंड कार्ड स्टोन। यहाँ पे स्टोन मैसोनरी था, कंक्रीट मैसोनरी था, कहीं पे थोड़ा ब्रिक्स भी दिखा गया है। मेड आउट ऑफ ट्रेवेंटाइन, ये भी एक टाइप ऑफ लाइमस्टोन है। ट्रेवेंटाइन स्टोन, मोटर, ब्रिक एंड आयरन क्लैम्स। यहाँ पे आयरन क्लैम्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ। Contains arches, columns, arcades and podiums। Podium means elevated platform। आप कह सकते हैं कि जो मेन परफॉर्मेंस एरिया था वो एरिया एक्चुअली ग्राउंड नहीं था, वो एक फ्लोर में था। वो फ्लोर का रूफ था एक्चुअली परफॉर्मेंस एरिया, उसके नीचे भी एक फ्लोर था अंडरग्राउंड, वो भी आपको हम फोटो में दिखाएंगे। ये है बाहर का लुक। बिल्डिंग जो है अभी टूट गया है। ये जो आप एक डिजाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली डिजाइन नहीं है, ये आफ्टर ब्रेकेज ऐसे बन गया है।
ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था राउंड शेप का, 1 2 3 4 स्टोरी कंप्लीट स्ट्रक्चर था। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे दिखता था वर्चुअली वो भी हम दिखाएंगे। ये थोड़ा इंटीरियर को देखिए, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये है एरिना ग्राउंड का फ्लोर, और नीचे जो ये थोड़ा क्लमजी वॉल्स दिख रहा है, यहाँ पे स्टोर रूम, प्रिजनर्स का रूम और बीस्ट चेम्बर, ये सब जो है वॉल्स, ये सब ये नीचे पे था। और उसका रूफ जो है, रूफ एक स्टेडियम के तरह था, उसमें फाइटिंग होता था। ये एक्चुअल पिक्चर है अभी का रोमन कॉलोसियम का। और भी एक फोटो है, यहाँ पे देखिए, ये जो एक व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ऑफ व्हाइट, ये फ्लोर जो है ये आर्टिफिशियली अभी क्रिएट किया गया है। छोटा सा एक पोर्शन आपको दिख रहा है रेलिंग से घिरा हुआ। ये रेलिंग से घिरा हुआ पोर्शन जो है, ये ही लेवल पे पहले एक टोटल फ्लोर हुआ करता था। वो टोटल फ्लोर पे ही परफॉर्मेंस, फाइटिंग, ये सब वगैरह होता था। तो फ्लोर जो है टूट गया, तो थोड़ा सा पोर्शन में आर्टिफिशियल फ्लोर अभी बना लिया गया है टूरिस्ट को देखने के लिए। ये है प्लान टॉप व्यू। इसमें देखिए ओवल शेप का गैलरीज दिखेगा आपको, ठीक है। इसमें उतना प्रोमिनेंट आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये जो है एक 3D सेक्शन है टोटल कॉलोसियम का। बीच में से कुछ पोर्शन जो है काट के निकाल के दिखाया गया। यहाँ पे देखिए इतने सारे लेवल्स थे, और हर एक लेवल्स जो है स्टेयर, बहुत सारे स्टेयरकेस के साथ कनेक्टेड थे। वो स्टेयरकेस कॉरिडोर्स, सर्कुलर कॉरिडोर्स हुआ करता था, और कॉरिडोर्स जो है ये छोटा छोटा ओपनिंग से, ये जो देखिए छोटा छोटा चैनल के तरह ओपनिंग दिख रहा है, ये ओपनिंग से गैलरी के तरफ निकलता था, और गैलरी में आके लोग बैठते थे, और यही ओपनिंग से जो है एंट्री एग्जिट कंप्लीट होता था। ये जो फ्लोर है देखिए, यहाँ पे फ्लोर वर्चुअल दिखाया गया। इसके नीचे भी बहुत सारा रूम था, और ऊपर में, रूम के ऊपर जो है, रूम का जो रूफ कवर है या रूफ प्लेट है, वही परफॉर्मेंस फ्लोर। इसमें भी एक व्यू है, सेमी व्यू, दूसरा डिजाइनर का बना हुआ 3D व्यू है वर्चुअल। ऐसे गैलरी पे लोग बैठते थे, और ऊपर में जो है थोड़ा पोर्टिको जैसा एक फॉर्मेशन था, जिससे सनलाइट जो है थोड़ा कम होता था ऑडियंस एरिया पे। तो ये हो गया रोमन कॉलोसियम, एक गैलरी, एक स्टेडियम आप बोल सकते हैं, 87,000 सीटिंग कैपेसिटी का। जितना आप बॉटम की तरफ जाएंगे उतना रिच पीपल का जो ये था सेगमेंट था। सबसे देखिए ये बॉटम में ये जो एरिया है, एक छोटा सा टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे राजा बैठते थे, और उसका चारों तरफ जो गैलरीज है वहां पे उनका सेनापति, नाइट्स और इम्पोर्टेंट पर्सनल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सब गैलरी में बैठते थे। नेक्स्ट गैलरी जो था वो होता था रिच पीपल ऑफ द एम्पायर्स, हो सकता है बिजनेसमैन, हो सकता है कोई हाईली गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब का होता था। उसके बाद जो लार्ज गैलरी है वो था कॉमन पीपल का जेंट्स सीटिंग गैलरी, जेंट्स सीटिंग होता था। और उसके ऊपर एकदम टॉप में जो गैलरी था वो गैलरी था वुमेन व्यूअर के लिए, मतलब महिलाओं के लिए एकदम टॉप पे गैलरी था, और टॉप में स्लेव्स के लिए भी गैलरी था। मतलब एकदम टॉप में जो गैलरीज था वहां से महिलाओं के लिए कुछ आसन संरक्षित था, और कुछ स्लेव्स के लिए, मतलब एकदम लोअर कैटेगरी ऑफ द सोसाइटीज जो है
उनके लिए भी कुछ सीट्स था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हम डिस्कस करेंगे, टेम्पल ऑफ सैटर्न। सैटर्न का टेम्पल, ये जो स्ट्रक्चर सेंट्रली दिख रहा है, ये पोर्शन है टेम्पल ऑफ सैटर्न का। टेम्पल ऑफ सैटर्न का एट प्रेजेंट व्यू, ये पूरा एक डिब्रिज है, बहुत कम पोर्शन जो है टेम्पल का जो बचा हुआ है। और ये जहाँ पे सिचुएटेड है वो जोन का नाम है फोरम। सभी इंपॉर्टेंट शहर में अभी जो है फोरम मल्टीप्लेक्स है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अथॉरिटीज का, प्राइवेट अथॉरिटीज का। तो ये फोरम जो वर्ड है वो वहां से आया। फोरम मतलब कल्चरल सेंटर। यहाँ पे बहुत तरह का इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करता था, चर्च हुआ करता था, मैक्सिमम टेम्पल्स हुआ करता था, ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, स्टैचूज, फाउंटेन्स, मतलब अम्यूजमेंट एंड कल्चरल जोन, जहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करता था। तो वहाँ पे है ये टेम्पल ऑफ सैटर्न। थोड़ा दूसरा एंगल से भी व्यू लिया गया। ये पोर्शन है टेम्पल ऑफ सैटर्न का। ये राइट साइड वाला 3 कॉलम्स से जो दिख रहा है, ये टेम्पल ऑफ सैटर्न नहीं है, ये दूसरा टेम्पल है, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक अभी नहीं है। ये जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 फ्रंट कॉलम और 2 रेयर कॉलम से अभी जो है जितना है ये बिल्डिंग का बना हुआ, ये पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है टेम्पल ऑफ सैटर्न। ये बिल्डिंग, ये एक वर्चुअल इमेज है। देखिए फ्रंट 6 कॉलम जो हम बोल रहे थे, 1 2 3 4 5 6, टेम्पल ऑफ सैटर्न जब बना था तब वो ऐसा दिखता था। ये एक सिमिलर व्यू है टेम्पल ऑफ सैटर्न का। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, द टेम्पल ऑफ सैटर्नी, उनका भाषा में, रोमन वर्ड में, द टेम्पल सैटर्नी इज ए मोन्यूमेंट टू द गॉड सैटर्न। गॉड सैटर्न का ये मोन्यूमेंट है ये टेम्पल ऑफ सैटर्नी। इट स्टैंड्स एट द वेस्टर्न एंड ऑफ द फोरम। वेस्टर्न एंड ऑफ द फोरम, हम बोले कि फोरम जो है जोन है, कल्चरल जोन है, उसका एकदम वेस्टर्न एंड पे ये टेम्पल ऑफ सैटर्नी है। इट इज एट द फुट ऑफ द कैपिटोलाइन हिल, जो है 7 हिल्स के ऊपर है ये टोटल रोमन जो एंशिएंट एराज है वो। तो कौन सा हिल के ऊपर है वो इधर बोला गया, which the Romans have attributed to the Saturn since the emperor founding। रोमन्स लोग जो हिल को प्लेस ऑफ सैटर्न समझते थे स्टार्टिंग ऑफ द रोमन एम्पायर लेके, वो उसी में है ये टेम्पल ऑफ सैटर्न। The temple was constructed around an early altar between 501 and 498 BC. It is not known who built the original building. ये टेम्पल 501 to 498 BC में क्रिएट किया, और पर्टिकुलर कौन बनाया इसका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी तक मिला नहीं है। Some sources attribute it to the king Tarquinius Superbus। ये जो किंग का नाम बोल रहा है, इस किंग का टाइम पे ये टेम्पल ऑफ सैटर्न बनाया गया था, कोई कोई सूत्रों से मिलता है, बट अदर says that it was built by Lucius Furius। तो लूसियस फ्यूरियस बोल के और भी एक किंग था, उनके टाइम पे ये टेम्पल बनाया गया। ये भी कुछ कुछ सूत्रों के खबर बोलते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पेडिमेंट कैसे बना गया, तो हम इसको रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं कि इसका फ्रंट में 6 कॉलम्स था,
कॉलम्स बहुत डेकोरेटिव था। इसका एक ट्रायंगुलर पोर्च था फ्रंट में। हम थोड़ा फोटो दिखा के बात करते हैं। ट्रायंगुलर पोर्च था इधर, एक ट्रायंगुलर पोर्च। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये टेम्पल पे मैक्सिमम बिल्डिंग मटेरियल्स जो है वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स यूज किया गया। मतलब आसपास में जो बिल्डिंग्स बना था उनका जो वेस्टेज था बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का, उनका वेस्टेज ये टेम्पल ऑफ सैटर्न का बिल्डिंग में बहुत सारे जगह पे यूज किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो और भी इसका शेप लेके कुछ बोला गया, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, टाइम इज रनिंग। पैंथियन ऑफ रोम, ये बिल्डिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बिल्डिंग है। पैंथियन थोड़ा की होल शेप का है फ्रॉम द टॉप व्यू। देखिए ये है पैंथियन बिल्डिंग का शेप, एरियल व्यू। ये फ्रॉम द फ्रंट पैंथियन बिल्डिंग ऐसा दिखता है। फ्रंट में एक ट्रायंगुलर पोर्च, कॉलम्स, ये जो है ना एक कॉमन फीचर है। और डेकोरेटिव कॉलम्स देखिए इधर कॉम्पोजिट ऑर्डर का डिजाइन है, डेकोरेटिव है कॉलम्स। ये इसका प्लान सेक्शन है, टॉप व्यू में ये ऐसा दिखता है। ऊपर में देखिए प्लान है, उसका सेक्शन निकले तो अंदर पे एक सर्कुलर डोमिकल एरिया है और बीच में जो है एक ओपन एयर होल है। ये है पैंथियन बिल्डिंग ऑफ रोम। इसका एक सेक्शन भी देखिए, 3D सेक्शन, वर्चुअल 3D सेक्शन। यहाँ से एंट्री है, कॉलम्स को क्रॉस करके अंदर जा रहे हैं और इधर पे एक सर्कुलर लार्ज जोन है। इसका जो डोम है ना, ये कंक्रीट से बना हुआ डोम है और अभी तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंक्रीट डोमिकल स्ट्रक्चर है ये पैंथियन का डोम। सिर्फ पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसमें कोई रीइंफोर्समेंट मतलब आयरन नहीं है, सिर्फ कंक्रीट से बना हुआ वर्ल्ड का सबसे लार्ज डोमिकल स्ट्रक्चर है ये पैंथियन ऑफ रोम। उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हम जो पॉइंट्स बोले हैं। बेसिलिका, बेसिलिका इज ए पब्लिक बिल्डिंग। बेसिलिका कैसे दिखता था? बेसिलिका ये बेसिलिका किंग ट्राजन के टाइम पे ये बेसिलिका बनाया गया, इसलिए पर्टिकुलर ये बेसिलिका का जो पिक्चर है ये है बेसिलिका ऑफ ट्राजन का पिक्चर। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पुलपिया बोल के एक प्लेस है रोम पे, वहां पे ये सिचुएटेड है। ये बेसिलिका जो है इसमें दो अलग अलग डोमिकल स्ट्रक्चर होता था, दो एंड पे सेंट्रली एक हॉल होता था। इसका प्लान देखने से आपको समझ में आएगा। और इनिशियली ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के हिसाब से यूज होता था। बाद में जो है बहुत जगह ये बेसिलिकास को चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। पर्टिकुलर बेसिलिका ऑफ ट्राजन एक फेमस बेसिलिका है। ऐसे बहुत सारा बेसिलिकास एंटायर रोमन एम्पायर में हम लोगों को दिखेगा। तो ठीक है, ये रहा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का हमारा डिस्क्रिप्शन। अभी जो थोड़ा टाइम बाकी है वहां पे हम कुछ थोड़ा बहुत वर्चुअल टूर करेंगे। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका, जैसे कि हम पहले भी आप लोगों को दिखाए हैं कुछ वर्चुअल टूर्स, उसमें आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट लगेगा। कोलोसियम, कोलोसियम का एक वर्चुअल टूर दिखाते हैं। ये देखिए, ये है कोलोसियम, जो आप लोगों को हम बोल रहे थे कि ओपन एयर
बैटलफील्ड गैलरीज। एट प्रेजेंट ये पिक्चर है कोलोसियम का। फ्रॉम द आउटसाइड। आप लोगों में से कोई कोई रेज हैंड कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, हम लास्ट में 2-3 मिनट रखेंगे। ये देखिए, ये जो कोलोसियम का दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये जो ऑफ वाइट कलर का पोर्शन, ये आर्टिफिशियली बना हुआ एक फ्लोर है एट प्रेजेंट। इसमें आयरन मेंबर्स देके व्यूअर्स के लिए बनाए हैं। और ये जो रेस्ट ऑफ द राइट साइड में जो पोर्शन है, ऐसे ही टोटल ये अंदर में बहुत सारा चेम्बर्स है, चेम्बर्स हुआ करता था, वॉल्स था, स्टोरेज रूम था, प्रिजनर्स रूम था, और जो टाइगर, लायन, ये सब को भी यहाँ पे रूम्स पे रखा जाता था। तो ये रूम का रूफ में परफॉर्मेंस होता था, फाइट होता था। तो ये है एक्चुअली कोलोसियम। ये इसके ऊपर का ये जो है टोटल एक रूफ हुआ करता था, जो बाद में गिर गया होगा। कोलोसियम यहाँ तक रखते हैं, और भी कुछ छोटा छोटा वीडियो क्लिपिंग आपको दिखा रहे हैं। देखिए, टेम्पल ऑफ सैटर्न, टेम्पल ऑफ सैटर्न रोमन फोरम में है। ये हम जो बोल रहे थे कि पूरा जोन को फोरम बोला जाता है। देखिए कैसे आर्च स्ट्रक्चर्स है, एक वर्चुअल 3D प्लान भी दिखाया गया है। तो इसी में आएगा टेम्पल ऑफ सैटर्न। टेम्पल ऑफ सैटर्न, ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा है, मैं पर्टिकुलर टेम्पल ऑफ सैटर्न पे फोकस करता हूँ। जस्ट ए मिनट, यहीं पे है। ये है, नो नो ये नहीं है, ये है टेम्पल ऑफ सैटर्न। देखिए, ये है टेम्पल ऑफ सैटर्न, एक्चुअल वीडियो है ये। तो टेम्पल ऑफ सैटर्न भी आपको दिखा दिया एट प्रेजेंट कैसा है। और भी कुछ शेयर करते हैं, जस्ट ए मिनट। टेम्पल ऑफ सैटर्न का एक छोटा एनिमेटेड भी देख लीजिए, मतलब फुल कंस्ट्रक्टेड एनिमेटेड बिल्डिंग। ये भी आपको देखने से नॉलेज अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये है टेम्पल ऑफ सैटर्न, ये बिल्डिंग। आसपास में और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग और भी टेम्पल्स, राइट साइड में भी दूसरा एक टेम्पल है, वो हमारा अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो ये जो है ऐसा दिखता था टेम्पल ऑफ सैटर्न, 3D पे बनाया गया। आप लोगों को हमारा 3D का क्लासेस जो है वो भी अभी तक तो पता चल चुका होगा कि 3D का क्लासेस कंप्लीट हुआ है कुछ। तो वहाँ पे हम स्केचअप इंट्रोड्यूस किए थे, तो हमें जो जितना लग रहा है मेन बिल्डिंग का मॉडल जो है, बिल्डिंग का टेक्सचर देख के समझ में आता है थोड़ा थोड़ा कि ये भी स्केचअप में बनाया गया है। ये है टेम्पल ऑफ सैटर्न, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा दिखा दिया। अभी और भी एक वीडियो दिखाने का इच्छा है, देखते हैं और क्या दिखाते हैं। जस्ट अ सेकंड।
हाँ, ये पोर्शन आपको दिखाने से हम वीडियोस को थोड़ा पर्टिकुलर पोर्शन निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक 3D पे बना हुआ वर्चुअल टूर है एंशिएंट रोम का, जहाँ पे यहाँ ये देखिए कोलोसियम, ठीक है। बात ऑफ ट्राजन, किंग ट्राजन का एक बात हुआ करता था, वो दिखा रहा है। और भी जो जो मोन्यूमेंट्स है देखिए, ये सब आर्ट से बना हुआ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। और कोलोसियम के सामने एक स्टैचू भी हुआ करता था, देखिए वो स्टैचू इधर दिख रहा है। वो स्टैचू अभी तो टूट फूट गया। कोलोसल स्कल्पचर ऑफ द सन गॉड, ये सन गॉड का एक स्टैचू हुआ करता था कोलोसियम के आगे। ऐसे ही हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये टोटल रोमन फोरम के अंदर है। देखिए बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है इधर दिखेगा, एंशिएंट रोम में हुआ करता था। ये इधर में शायद ये बिल्डिंग जो है ये टेम्पल ऑफ सैटर्न है। टोटल फोरम के बीच में ये बिल्डिंग जो है लेफ्ट में है अभी ये सीन का, वो है टेम्पल ऑफ सैटर्न। ये वाला वीडियो, ये टेम्पल ऑफ सैटर्न, देखिए ये टेम्पल ऑफ सैटर्न जो है प्रेजेंट पिक्चर, एंड दैट टाइम हाउ इट वाज लुक लाइक। तो ऐसे ही था हमारा रोमन एरा। और हम थोड़ा डिस्कशन सेशन ऑन करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट है। आप थोड़ा रेज हैंड करके अपना जूम ऐप पे हमसे कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी? Anybody have any query? I think no query for today. Then Ronak ji, hello Ronak ji. जी बताइए, क्लास एंड कर सकते हैं क्या? जी सर, जी सर। ओके। Okay then, thank you.